नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बाहुबली और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यूपी में 90 के दशक का वो खूनी दौर वापस आने वाला है। दरअसल सुल्तानपुर से मौजूदा भाजपा विधायक विनोद सिंह और इसी इलाके के दबंग बाहुबली ब्रदर्स यानी कि पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह अब सीधे तौर पर आमने सामने आ चुके हैं और दांव पर अब कोई कुर्सी या ठेकेदारी नहीं बल्कि जान की कीमत लग चुकी है। एक तरफ सत्ता की हनक है तो दूसरी तरफ बाहुबली का रसूख। आरोप इतने संगीन हैं कि जिले के पुलिस महकमे और प्रशासनिक अमले की नींद उड़ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बाहुबली भाइयों को उनके ही घर में घेर कर खत्म करने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। लेकिन आखिर सच क्या है, जानेंगे आज के इस इनसाइड ट्रैक में। दोस्तों, इस पूरे सियासी भूचाल का ट्रिगर पॉइंट 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक कथित ऑडियो क्लिप है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह का सीधा आरोप है कि इस ऑडियो में भाजपा विधायक विनोद सिंह की आवाज है। सोनू मोनू हमारे यहाँ सुल्तान सुना होता। हाँ भैया, जानते हैं। उनसे मैंने दुश्मनी की इस बात को सोच के कि वो मेरी हत्या करवा सकती है और उनकी हत्या करवाने के लिए भी मैंने बात की थी। तुमसे शेयर कर रहा हूँ पहली बार। फिर हमने सोचा पहले वो आक्रमण करेगी, उसके बाद तो मैं इनको एलिमिनेट कर ही दूंगा। सब बात हो गई जी। और उनको मैंने कन्फाइंड रख रखा कि अपने घर में रहिए, अगर किसी को आपने बदतमीजी की तो जेल भेजता। जी जी जी। आज दोनों भाई घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते। सब मैंने उनकी ठेकेदारी बंद करा दी आपने। उनकी जमीन की खरीदारी ब्लॉक से करोड़ रुपए लेते थे वो खत्म कर दिया। विधायक है नहीं, उनके 3 भट्टे थे मैंने बंद करवा दिए। अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। एक तो है, उसको भी मैं काफी दिन से चला। 2014 से विनोद सिंह जी के खिलाफ हम लगातार एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, शिकायत भी कर रहे थे, बाकायदा पुख्ता शिकायत कर रहे थे और आज वो सच साबित हुई हमारी शिकायत। जो हम एप्लीकेशन जो हम इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे वो इन्होंने स्वयं अपने एक ऑडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि हाँ, हमने जो है उनका मर्डर कराने के लिए जो है हम बात कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसकी मर्डर की बात हो रही है? ये हम दोनों भाइयों की। क्या आपने कहीं शिकायत वगैरह? शिकायत हम 2014 में शासन प्रशासन यहाँ तक कि हमने राष्ट्रपति तक के उस समय शिकायत की थी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। अंततः हमारे ऊपर कचहरी में अटैक हो गया अयोध्या में मई 2014 में, जुलाई 2014 में। प्रमुख जी, योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात चल रही है, अपराधी या तो जेल में है या तो ऊपर चले गए। क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं कोशिश करेंगे मुलाकात करने की और ये ऑडियो हम उनको भी देंगे और उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि वो निष्पक्ष जांच कराएं और इस पर कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई लिखित शिकायत में मोनू सिंह ने दावा किया है कि विधायक एक महिला से बातचीत के दौरान उन दोनों भाइयों की हत्या कराने की पूरी खौफनाक प्लानिंग साझा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि विधायक की तरफ से यह रणनीति बनाई गई है कि पहले सोनू मोनू की तरफ से किसी हमले का इंतजार किया जाए और जैसे ही वे कोई कदम उठाएं उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट यानी कि खत्म कर दिया जाए। बाहुबली ब्रदर्स ने अपनी जान का गंभीर खतरा जताते हुए पुलिस से इस ऑडियो की फॉरेंसिक लैब से जांच कराने और विधायक विनोद सिंह के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज करने की सख्त मांग की है। वायरल ऑडियो में सिर्फ कत्ल की बात नहीं है बल्कि बाहुबली ब्रदर्स के आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने और उन्हें पंगु बनाने का भी कथित जिक्र है। वायरल हो रहे इस ऑडियो में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सोनू मोनू की ठेकेदारी, जमीनों की खरीद फरोख्त और ब्लॉक से होने वाली करोड़ों की कमाई के तमाम रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं और यहां तक कहा गया है कि उनके 3 ईंट के भट्टे भी बंद करा दिए गए हैं ताकि उनके पास कमाई का कोई जरिया ही ना बचे। कथित बातचीत में यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों भाइयों को इस कदर आर्थिक और मानसिक खौफ में
डाल दिया गया है कि वे अब तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जिस महिला से इस कथित बातचीत का दावा किया जा रहा है वह आखिर है कौन और इसकी इस पूरे मामले में एंट्री कैसे हुई। दरअसल इस विवाद का एक सिरा कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हुई एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला ने सुल्तानपुर सदर से भाजपा विधायक विनोद सिंह पर यौन शोषण और अपने परिवार के उत्पीड़न के बेहद संगीन आरोप लगाए थे। हालांकि विधायक विनोद सिंह ने इन तमाम आरोपों को सिर से खारिज करते हुए कहा था कि वह उस महिला को जानते तक नहीं है। विधायक के मुताबिक दुष्कर्म तो दूर की बात है, यह महिला और उसका पति पूरी तरह से एक जालसाज है जो एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले में अपनी बेगुनाही साबित करते हुए विधायक की तरफ से 10 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज थाने में महिला और उसके पति के खिलाफ बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन इस एफआईआर के कुछ ही हफ्तों बाद जब उसी महिला के साथ विधायक की कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें अचानक सोनू मोनू सिंह की हत्या का जिक्र आ गया तो पूरे मामले ने एक बेहद गहरा और उलझा हुआ सियासी रंग ले लिया। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो सुल्तानपुर की राजनीति में विनोद सिंह के परिवार और सोनू मोनू के परिवार का अपना रसूख और अपना जनाधार रह चुका है। विनोद सिंह के पिता केदारनाथ सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वे 1971 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और कृषि उपमंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। उनका सुल्तानपुर में एक बड़ा शैक्षणिक और राजनीतिक साम्राज्य था। दूसरी तरफ सोनू मोनू सिंह के पिता स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह थे जिन्हें इलाके में एक दबंग नेता माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इंद्रभद्र सिंह शुरुआत में केदारनाथ सिंह द्वारा स्थापित किए गए उसी कॉलेज में एक खेल शिक्षक के तौर पर काम करते थे, लेकिन महत्वाकांक्षाएं कभी किसी के साए में नहीं पनपती। इंद्रभद्र सिंह ने नौकरी छोड़ी, राजनीति में कदम रखा और अपनी एक मजबूत बाहुबली नेता की छवि बनाते हुए विधायक की कुर्सी तक का सफर तय किया। लेकिन साल 1999 में सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय के सामने दिन दहाड़े बम मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने जिले की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया। इसके बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सहानुभूति की लहर का फायदा उठाते हुए उनके बेटे सोनू सिंह को टिकट दिया और सोनू चुनाव जीतकर पहली बार सुल्तानपुर के सियासी पटल पर एक नए बाहुबली के रूप में उभर कर सामने आए। यहीं से दोनों परिवारों की राहें हमेशा के लिए अलग और दुश्मनी से भर चुकी थी। सोनू सिंह ने अपने पिता की कर्म भूमि इसौली को अपना अभेद्य गढ़ बना लिया। वहीं विनोद सिंह ने 2002 में कांग्रेस से अपनी सियासी पारी शुरू की, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2007 आते आते परिसीमन का दौर चला और चांदा सीट लबुआ सीट बन गई। विनोद सिंह बसपा के टिकट पर विधायक बनकर तत्कालीन मायावती सरकार में पर्यटन विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बन गए। उसी दौरान सोनू सिंह भी सपा के टिकट पर जीते और बाद में बसपा में आ गए। लेकिन एक ही मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती और एक ही जिले में दो सत्ता के केंद्र नहीं चल सकते। सुल्तानपुर में अपना दबदबा कायम करने की होड़ ने दोनों को अंदर ही अंदर दुश्मन बनाए रखा। यह दुश्मनी तब खुलकर सड़क पर आ गई जब 2013-14 के विधान परिषद के चुनाव में विनोद सिंह ने अपने छोटे भाई अशोक सिंह को मैदान में उतारा। लेकिन सोनू और मोनू ने पुरानी रंजिश के चलते उनका कड़ा विरोध किया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र प्रताप सिंह का खुला समर्थन कर दिया। इस राजनीतिक धोखे ने दोनों गुटों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे आज तक नहीं पाटा जा सका है। यह दुश्मनी केवल चुनावी पर्चों और बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें बारूद की गंध और खून के छींटे भी शामिल हो गए। वर्ष 2014 में अयोध्या कोर्ट परिसर में मोनू सिंह पर एक बेहद खतरनाक जानलेवा हमला हुआ था। इस बम ब्लास्ट में मोनू सिंह के साथ साथ वहां मौजूद पुलिसकर्मी और कई अधिवक्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस खौफनाक हमले की साजिश का सीधा आरोप मोनू सिंह ने विधायक विनोद सिंह पर ही लगाया था। उनका दावा था कि विनोद सिंह ने कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी के साथ हाथ मिलाकर उनकी हत्या की साजिश रची थी। आज जब एक बार फिर मोनू सिंह ने अपनी हत्या की साजिश का नया ऑडियो बम फोड़ा है तो वे उसी 2014 के जानलेवा हमले की याद दिलाते हुए पुलिस और प्रशासन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि विधायक के इरादे किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं और उन पर किसी भी वक्त जानलेवा हमला हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक हालात और जमीनी इम्पैक्ट की बात करें तो सुल्तानपुर की यह लड़ाई अब एक बहुत बड़े सियासी टर्निंग पॉइंट पर खड़ी हो चुकी है। सुल्तानपुर सदर मूल रूप से ठाकुर बाहुल्य सीट मानी जाती है। इलाके में चर्चाएं जोरों पर हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सोनी सिंह को विनोद सिंह के खिलाफ इसी सदर सीट से मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ठाकुर वोटों का सीधा और बड़ा बंटवारा होगा, जिससे भाजपा के इस मजबूत किले में सेंध लग सकती है और विनोद सिंह का पूरा सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। विधायक विनोद सिंह को यह सियासी खतरा बखूबी समझ में आ रहा है, इसलिए पलटवार करते हुए उनका साफ कहना है कि बाहुबली ब्रदर्स के पास जनसेवा का कोई विजन ही नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ फर्जी मुकदमों और अपने आपराधिक साम्राज्य के दम पर राजनीति करना चाहते हैं। सुल्तानपुर का यह पूरा घटनाक्रम इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले चुनाव से पहले यहाँ की सियासी जमीन खून और बदले की राजनीति से लाल हो सकती है। सत्ता की कुर्सी और वर्चस्व की इस खौफनाक लड़ाई में आगे जो भी होगा उसका सीधा असर आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा।